सही उदाहरण विद्युत ही देते हैं कि मैं कमान हूँ और वो तीर है जिसको मैं फायर कर रहा हूँ। राइट। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हम तीर कमान की तरह हैं। आई वाज जेन्युइनली स्कैर्ड कि यार ये क्या मतलब करते रहते हैं हम कुछ ना कुछ ऐसा। That's Vidyut Jambal for you. एब्सोल्युटली विद्युत जामवाल विदाउट एनी फिल्टर्स। Yeah, that's true. चारों ही गाने मुझे पसंद है, लेकिन चैप्टर 2 में मुझे रूबरू विशाल मिश्रा के साथ जो है Yeah. बेहद पसंद है। और उससे भी ज्यादा मुझे कहीं आजा वे पसंद है। आप सारे मेरे क्योंकि फेवरेट बोल रहे हो, सारे मेरे फेवरेट बोल रहे हो। If you would have नहीं, asked मुझे me पता है ना ऑडियंस को, जो then. अभी एक डायरेक्टर को ये भी तो गेज करना होता है ना कि ऑडियंस को क्या पसंद Yeah, आएगा। yeah. That enthusiasm that I saw in Nasiruddin Shah will always be very memorable for me. खुद गए वो अपने गोडाउन में, खुद पेटियां निकलवाई। अरे मैंने बोला सर कोटि कोटि प्रणाम। Hi Farooq, how are you doing? Very good, Tonakshi. Thank you for having me here. Trust you are doing also well in Noida. Yes, I am doing well. दिल्ली में बहुत गर्मी है। मुंबई का मौसम कैसा है? मुंबई का मौसम में, मुंबई में मैं इस वक्त समुद्र के तट पे हूँ और तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी आई हुई है, बारिशें हो रही हैं। I'm very अच्छा jealous कूल of वेदर you. है। Very अच्छा jealous. कूल वेदर है। Yeah, I'm very jealous of you right now. तो फारूक, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लाइक मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। खुदा हाफिज को 2 साल हो गए हैं, लाइक द फर्स्ट फिल्म जो आई थी खुदा हाफिज की। एंड कैसी फीलिंग है? ऐसा लग रहा है कि अभी रिलीज हुई थी एंड 2 साल हो भी गए, ऐसा कुछ फील हो रहा है? हाँ बिल्कुल, वक्त ऐसा ही होता है ना हम सबके लिए। या जब फाइनली हम लुक बैक करते हैं और लगता है कि अरे यार कल की बात थी। या बट हाँ, खुदा हाफिज की ये चैप्टर 1 को अभी 2 साल हो गए हैं। जी। और जब फिल्म ओरिजिनली जब आई थी, थिएटरों के लिए थी और ओटीटी पे आई थी, उस वक्त बहुत ही नया माहौल था। खुदा हम्म। हाफिज चैप्टर 1 एक तरह से ओटीटी को एक एक ओटीटी शब्द से वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ गया वो शब्द खुदा हाफिज का, बिकॉज इट वाज रिसीव्ड सो वेल। इट विल ऑलवेज बी अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी। या तो कितनी स्पेशल है? जैसे आप कह रहे हो इट विल ऑलवेज बी अ स्पेशल फिल्म, क्या चीज है जिसने इस फिल्म को आपके लिए इतना स्पेशल बनाया है? ऑनेस्टली एक्चुअली खुदा हाफिज 1 की जर्नी शुरू होने से पहले, उसके शूट से कुछ 6-7 दिन पहले माय फादर पास्ड अवे। ओके। एंड मतलब लिटरली 6 days आफ्टर ही पास्ड अवे आई ट्रैवल्ड टू उज्बेकिस्तान टू स्टार्ट शूटिंग द फिल्म। ओके। तो मुझे ये लगता है कि बस मेरे फादर ने वो फिल्म देखी नहीं, हम्म। ये मेरा एक जो चाहत थी वो रह गई। बट उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ उस पूरी जर्नी पर रही हैं और आज तक हैं। ये भी मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील होता है, या as if I'm being protected by his prayers and his spirit, his presence in या that sense. So मेरे लिए बहुत ही इमोशनल जर्नी थी खुदा हाफिज 1 बनाते हुए, क्योंकि आई लॉस्ट माय फादर। मैं बिल्कुल चुपचाप सा हो गया था और इमोशनल उस अचंभे में था मैं। हम्म। एंड आई स्टिल हैड टू मेक माय फिल्म, कीप माय बैलेंस, कीप या माय decorum, make sure that mentally, physically, emotionally, spiritually I am there, completely 100% doing my film. So I felt like I started carrying my father more in my heart या as I was making that film. And हम्म। even now, I mean, I keep going to his grave and talking to him. या सो खुदा हाफिज में आपने विद्युत के साथ काम किया दोनों, अब तो चैप्टर 2 भी आ गया। सो विद्युत को खुदा हाफिज से पहले हर कोई एक एक्शन हीरो की तरह देखता था। एंड लेकिन मुझे लगता है खुदा हाफिज एक ऐसी फिल्म बनकर आई उस टाइम जो जहां पर हमने एक्शन तो करते ऑफ कोर्स उनको देखा ही वहां पर भी, लेकिन रोमांटिक सीन्स भी है। देन देयर वर अ लॉट ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व, इट वाज अ वेरी इमोशनल राइड एज वेल। सो वो कैसे निकलवाया आपने उनसे? लाइक हमने जब देखा तो वी वर ऑल सरप्राइज्ड एज ऑडियंसेस, बिकॉज हमें लगा कि हमने विद्युत को कभी इस तरह के कैरेक्टर को प्ले करते हुए नहीं देखा। एंड ही वाज सो एनरोज्ड इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। नहीं, इसका क्रेडिट विद्युत को भी जाता है, बिकॉज वो बिल्कुल
समर्पित हो गए थे उस पूरे कैरेक्टर को लेके, जो प्रोसेस था मेरे दिमाग में या जो नजरिया था मेरा उस कैरेक्टर को देखने का। और इवन दो वो उनके छवि के परे जा रहा था, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके मुझ पे भरोसा करके ये स्टेप लिया और मेरे साथ उस जर्नी पे आया। तो इक्वल क्रेडिट गोज टू हिम आल्सो फॉर बिकमिंग लाइक वाटर, for surrendering to a director's vision, for showing trust that okay, this director is telling me to go away from the things I have built my name on, and he's telling me to portray it a very different manner. So I think the equal credit to him. देखिए, कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि एक जुगलबंदी होती है। ट्रू। एंड इस क्रिएटिव प्रोसेस में आपके और मेरे बीच में जो अंतर है ना, वो अंतर सिर्फ ईगो का है। अगर हम वो ईगो हटा देना, फिर क्रिएशन शुरू हो जाता है। फिर आप जो बोल रही हैं मैं सुन रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, एंड वी आर लिसनिंग टू ईच अदर विद द इंटेंशन टू रिसीव, बिकॉज वी ट्रस्ट, बिकॉज देयर इज नो ईगो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिएटिव प्रोसेस to have that bond, at least with your actor, with your music directors, with certain people in the process, where you need the process to be an intimate process of creation, and you know कि वो जुगलबंदी से ही आएगा। तो जैसे विद्युत इस चीज का सही उदाहरण विद्युत ही देते हैं कि मैं कमान हूँ और वो तीर है जिसको मैं फायर कर रहा हूँ। तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हम तीर कमान की तरह हैं। अभी बहुत रिसेंटली की बात है जब विद्युत ने एक रील या आई थिंक एक वीडियो डाला था अपने अकाउंट पर, आई एम प्रीटी श्योर आपने देखा होगा, जिसमें वो बालकनी में खड़े हैं, देयर वाज सम कंस्ट्रक्शन गाय। मैंने ही शूट किया है वो। अरे आप ही ने हम शूट किया था? हम दोनों सुबह सुबह खड़े थे। हाँ। हम एक इवेंट के लिए रेडी हो रहे थे लखनऊ में, मैं कॉफी पी रहा था बैल्कनी में, और विद्युत ने वो आदमी को देखा और वो बस निकल पड़े। It was so heartwarming to see that. He went all out. I mean, that was very heartwarming. या या he is like that only. वो बहुत जमीन से जुड़े हुए आदमी है। बट आपको डर नहीं तभी तो लगा आप, कि आप शूट कर रहे थे? लाइक अरे मैं क्या क्या पीछे बोल रहा था, देन उन्होंने मुझे जवाब भी दिया, स्टॉप बीइंग माय मदर या ऐसा कुछ तो जवाब भी दिया आई उन्होंने, बट वो रिमेम्बर। वीडियो में हमने वो ऑडियो ऑडियो कम कर या दिया आई थिंक। या बट हाँ, मैं क्योंकि वो जो तराफा था हाँ वो बहुत मजबूत नहीं था, मतलब वो हिल डुल रहा था। या इट वाज तो वेरी। एंड बारिश हो रही थी, सो आई वाज जेन्युइनली स्कैर्ड कि यार ये क्या, मतलब करते रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा। That's Vidyut Jambal for you. एब्सोल्युटली, विद्युत जामवाल विदाउट एनी फिल्टर्स। Yeah, that's true. So first film, first chapter जो रिलीज हुआ वो ओटीटी पर हुआ, सेकंड चैप्टर जो रिलीज हुआ वो थिएटर्स में हुआ। क्या डायरेक्टर के एंड से कोई चेंज होता है, मे बी परसेप्शन का, मे बी प्रेशर अलग फील होता है जब कोई चीज ओटीटी पर रिलीज हो रही है, देन देयर इज समथिंग जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की उसमें जाएगा। सो डायरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा होता है जब ये दो अलग अलग जगह पर रिलीज होती है तो? देखिए, जब ओटीटी पे आई चैप्टर 1, उस वक्त भी हम लोगों ने थिएटर के लिए बनाई थी, बट लॉकडाउन की वजह से वो या ओटीटी पे आई। और मुझे याद है कि ये हम लोगों का उस वक्त सोचने जाते तो हम सोचते यार हाय ये क्या हो गया, हमने तो थिएटर के लिए बनाई थी फिल्म, ओटीटी पे आ गई। सॉरी, लेकिन जब वो ओटीटी पे आई, it did so well and was received with so much love, that all we had in our hearts was gratitude कि यार चलो कम से कम इस दौरान कोविड के टाइम जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, उस वक्त भी हमारी एक फिल्म आ रही है लोगों के पास, ये हमारी खुशनसीबी है कि भले ही थिएटर में नहीं आए लेकिन ओटीटी पे आ रही है। और इस बार थिएटर में आई आई है तो उसकी भी खुशी है। उसका एक अलग डेफिनेटली प्रेशर होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, चैप्टर 1 और चैप्टर 1 खुदा हाफिज ओटीटी पे आई, खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा थिएटर्स में आई, लेकिन मैं दोनों फिल्मों में कुछ अलग नहीं करता। मैंने फिल्म जैसे बनाई थी, बनाई है वैसी ही बनाता, चाहे ओटीटी के लिए चाहे थिएटर्स के लिए, उसमें स्टोरी टेलिंग चेंज नहीं हो जाती है। आप फिर भी एक कहानी को पूरी ऑनेस्टी और एंटरटेनिंग तरीके से दर्शाना चाहते हैं, तो चाहे वो ओटीटी हो चाहे वो तो ये जो कॉन्वर्सेशन है कि यार ओटीटी के लिए, ओटीटी में क्या है, आप
विदाउट सेंसर कुछ गालियां ज्यादा दे सकते हो, एक्शन थोड़ा ब्लड और दिखा सकते हो, कुछ चीजें और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसके अलावा ज्यादा कुछ ऐसा फर्क नहीं, उसमें स्टोरी टेलिंग नहीं चेंज हो जाती है। या आप फिर भी आपकी कहानी तो आप इंसानों से ही कह रहे हो ना, सही बात। चाहे ओटीटी पे कह रहे हो या थिएटर में। जब मैं एक्टर से बात करती हूँ तो हम एक्टर का पर्सपेक्टिव जानते हैं चीजों को लेकर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को लेकर जानते हैं, लेकिन आज मैं डायरेक्टर से बात कर रही हूँ। तो आपकी फिल्म में रिद्धि शर्मा थी, छोटी बच्ची का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, एंड पूरी स्टोरी उनके इर्द गिर्द घूमी सेकंड वाले चैप्टर में। कैसा होता है एक डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, या कुछ स्ट्रगल्स होते हैं छोटे बच्चों से वो करवाने में? बिकॉज जो भी हम बोले, there's a डिफरेंस। आप मुझे कोई बात शायद समझाओगे तो मैं शायद थोड़ी जल्दी समझ जाऊं, एंड जब आप छोटे बच्चों को समझा रहे हो, सो देयर इज अ सर्टेन बॉडी लैंग्वेज मे बी, और वे ऑफ टॉकिंग, जिससे उनको चीजें समझ में आए। तो कैसा आपका वो था, कैमराडरी था उनके साथ, छोटी बच्ची के साथ जिनके साथ हमने शूट किया? मैं रिद्धि से जेन्युइनली जेन्युइनली बहुत प्यार करता हूँ। हम्म। वो मेरी अन अनसेड अडॉप्टेड बेटी की तरह है। हाँ, स्वीट। एंड मैंने कभी रिद्धि को कभी एज अ किड नहीं ट्रीट किया, हम्म। मैंने हमेशा एज अ दोस्त ट्रीट किया, हमेशा एज अ दोस्त बात की उनसे, हम्म। और उनके हम उम्र हो के उनसे बात की। हम्म। उनसे भी मैं आप जनाब से ही बात करता था, और उनको मैं वो पूरी इज्जत देता था जो एक स्टार को आदमी देता है एक सेट पे। हाँ। हम्म। So I made sure she knows that she is the center of the universe of our shooting, या and she used to enjoy the attention या completely. And we had a beautiful time. मतलब रिद्धि के साथ मेरी मेमोरीज जिंदगी भर की रहेंगी। एंड देन अगेन ऑफ जी। कोर्स चैप्टर 2 भी अच्छे से परसीव किया गया। अब चैप्टर 2 और जी। चैप्टर 1 की तो बात हो गई, चैप्टर 3 का बताइए। क्या प्लान है आपका, कब तक ला रहे हैं, क्या नया मिलने वाला है? चैप्टर 3 का ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरे माइंड में। मैं ऑलरेडी कुछ नए स्क्रिप्ट पे ऑलरेडी मेरा काफी टाइम से काम चल रहा है। हम्म। तो बस मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म की तैयारी में इस वक्त जूझ रहा हूँ, हम्म। और राइटिंग का स्टेज है मेरे लिए। तो ये टाइम है जो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ अकेला बैठ के लिखने में, कई दिनों तक, कई महीनों तक। ओके। तो मैं उस फेज में हूँ अभी जहाँ मेरी राइटिंग चल रही है, एंजॉय कर रहा हूँ इसको। ओके। 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 एंड आई आई बिलीव जब भी फिर अगर चैप्टर 3 का कुछ होगा तो विल गेट टू नो, ऑफ कोर्स। हाँ जी, हमने तो कभी चैप्टर 2 के बारे में भी नहीं सोचा था, वो हो गया तो किसी को कुछ पता नहीं। ऊपर वाले का क्या प्लान है, हम लोग तो बहुत प्लान्स बनाते हैं, दैट्स ट्रू। बट गॉड हैज अदर प्लान्स, सो लेट्स। राइट। ट्रू। सो आपको पर्सनली किस तरह के प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट करना पसंद है? मे बी इज देयर अ पर्टिकुलर जॉनर जो आप इंजॉय करते हो डायरेक्ट करना, जैसे रोमांटिक? मैं ना अपनी हर स्टोरी में लव स्टोरी ढूंढता हूँ बेसिकली। तो ओके। चैप्टर 1 खुदा हाफिज भी मेरे लिए प्राइमरीली तो एक लव स्टोरी ही है, या। और चैप्टर 2 भी अगर आपने देखी है तो वो भी मेरे लिए एक लव स्टोरी है। फाइनली फिल्म तो मियाँ बीवी के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में, और वहीं से शुरू होती है। तो हम्म। मैं हर चीज में एक लव स्टोरी ढूंढता हूँ। अब वो लव एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए हो सकता है, या एक भाई का अपनी बहन के लिए हो सकता है, या एक बाप का अपनी बेटी के लिए हो सकता है, जैसे चैप्टर 2 में था। या। तो मैं हर चीज में लव स्टोरी ढूंढता हूँ। अभी जो नेक्स्ट फिल्म है उसमें भी मुझे एक लव स्टोरी दिखाई दे रही है। तो यूजली लोग सोचते हैं कि मैं एक्शन और ड्रामा किस्म की फिल्में बनाता हूँ, मगर गौर से देखे तो हर फिल्म एक लव स्टोरी है उस लिहाज से। तो नेक्स्ट फिल्म में भी लव का जो इमोशन है वो पैरामाउंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट इमोशन है मेरे। ओके। 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 लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट आपने इतने सारे एक्टर्स को डायरेक्ट किया है, इतने सारे एक्टर्स के साथ इतना क्लोजली काम किया है। नजीरुद्दीन शाह है, अजय देवगन है, देन ऑफ कोर्स विद्युत है, कल्कि है, देयर आर सो मेनी एक्टर्स, टैलेंटेड एक्टर्स। कोई ऐसा एक्टर है जिसके साथ कोई ऐसी मेमोरी आपकी बनी हो जो आप हमेशा चेरिश करेंगे और आपको लगेगा कि वो हमेशा बहुत क्लोज रहेगी मेरे हार्ट के? देखिए, मेरी सबसे खूबसूरत मेमोरीज तो ऑनेस्टली विद्युत के साथ ही हैं, हम्म। और एक नहीं है, बहुत सारी हैं। या। उनमें से एक मेमोरी ये है कि उज्बेकिस्तान में एक दिन शूट, बहुत ठंड थी वहां, और शूट करते करते शायद मैं उस दिन शायद थोड़ा ज्यादा थका हुआ दिख रहा था हम्म। विद्युत को। तो हम्म। वो मेरे रूम में आए,
और उन्होंने, उनके पास एक गरम सा एक गरम मसाज बेड था। हाँ। उन्होंने वो रोल डाउन किया, वो मसाज बेड को इलेक्ट्रिक उसमें लगाया, मुझे उस पर लेटाया, मुझे पूरा उन्होंने मेरी पूरी बॉडी को मसाज करके पूरा मेरे लिम्स विम्स खोले, बड़ा हाँ। ख्याल रखा। तो हाँ, दैट्स एक वेरी तो स्वीट। वो मेमोरी है। और ऐसी अच्छी मेमोरीज हैं, नसीर साहब के साथ मेरी अच्छी मेमोरी रही है। मैं चाहता था एक कैरेक्टर के लिए जो कपड़े हैं वो काफी एज्ड वाले लगे हैं, तो हम्म। उसके लिए मिल नहीं रहे थे उस हिसाब से कपड़े, और वो एजिंग कपड़ों की अच्छी नहीं हो रही थी। तो ओके। नसीर साहब, बीइंग नसीर साहब, इतने सीनियर वेल नोन एक्टर, वो गए अपने थिएटर कंपनी के गोडाउन में, वहां से उन्होंने सारी पेटियां निकलवाई, वहां से जो उनके पुराने 30 साल पुराने प्ले के कपड़े रखे थे वो निकाले, वो मुझको भेजे उन्होंने कि वाह। अच्छा देखिए आपके ये एजिंग आपको सही लग रही है, ये मैंने अपनी पेटियों में से निकाली हुई है। तो वो डेडिकेशन आफ्टर सो मेनी years of हम्म। success and still having the enthusiasm to वाह। get the character right, to be an actor, to be a performer, या that enthusiasm that I saw in Nasiruddin Shah will always be very memorable for me. या दैट्स It वेरी shows a स्वीट। lot of commitment, it shows a lot of dedication, and it shows कि आदमी वाकई ही एक एक एक्टर इसलिए है क्योंकि उसे एक्टिंग पसंद है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे फेमस होना है। ट्रू। कंप्लीटली अग्री। या इट्स वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली। मतलब आप सही बोल रहे हो कि या इतने साल से आप अगर इंडस्ट्री में हो, सच अ सीनियर वेटरन एक्टर यू आर, एंड देन यू आर गोइंग दिस लेंथ। खुद गए वो अपने गोडाउन में, खुद पेटियां निकलवाई। अरे मैंने बोला सर कोटि कोटि प्रणाम। वाओ, अरे ये तो मुझे लगता है बहुत लोगों को सीखनी चाहिए ये वाली चीज। इट्स वेरी हाँ, कमेंडेबल। या मुझे ये बात हमेशा याद रहती है जब भी लोग अपने काम में थोड़ा कम डेडिकेशन दिखाते हैं, या कोई एक्टर बोलता है अरे यार मेरी तो वो दूसरी शूट है, अब उस पे भी जाना है यार, मैं कहाँ मैंने ये काम पकड़ लिया, क्या कर लिया, ऐसा हम्म। जब लोग बोलते हैं तो हाँ बड़ा डर लगता है कि पहले तो जब काम नहीं था तो आप काम मांग रहे थे, अब काम बहुत ज्यादा है, अब उसकी परेशानी है, तो डिसाइड कर लो भाई कि क्या चाहिए जिंदगी उनको से। ये किस्सा सुना दिया करो, बेस्ट। हाँ। अच्छा, तो खुदा हाफिज का आपके ऑफ कोर्स स्टोरी बहुत अच्छी रही है, एक्टर्स, कास्टिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज सो ऑन पॉइंट, एंड गाने उसका एक अलग सेपरेट आई वुड से फैन बेस रहा है। आपके कौन से फेवरेट सॉन्ग्स रहे हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में? इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। चैप्टर 1 में तो ऑब्वियसली जान बन गए, क्योंकि उस गाने पे और सबसे हाँ। ज्यादा मेहनत हुई थी। या। और वो गाना एक्चुअली जब जान बन गए, मिथुन और हम लोगों ने फाइनली एक हद तक उसका एक स्ट्रक्चर बनाया, हम्म। तब तक ऑलरेडी एक दूसरा गाना था उसकी जगह पे, मिथुन का बनाया हुआ, ओके। जो सब लोगों ने सुना था और सबको पसंद आया था। हम्म। लेकिन सबको ये नहीं पता था कि मैं एक 5वें गाने पे मिथुन के साथ काम कर रहा हूँ, बिकॉज मैं उस गाने से सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे नहीं लग रहा था कि वो गाना उतना अच्छा है जितना मिथुन में टैलेंट है। हम्म। तो फिर जान बन गए जब बना, किसी को पता भी नहीं था कि एक 5वां गाना बन रहा है। या। और जान बन गए बनने के बाद भी सब लोग पूरी तरह से कन्विंस नहीं थे, बट मैं 100% कन्विंस था एक्चुअली, या। क्योंकि वो पुराना गाना सबके दिमाग में चढ़ गया था ओ। ऑलरेडी। तो ओके। वो नए गाने को एंटरटेन नहीं कर पा रहे थे ओके। उस जगह पे फिल्म में। But I was convinced that Jaan Ban Gaye would be the song that would be the leading या। song of the film, ट्रू। so to speak. और इस फिल्म में चारों ही गाने मुझे पसंद है, लेकिन चैप्टर 2 में मुझे रूबरू विशाल मिश्रा के साथ जो है या। बेहद पसंद है। और उससे भी ज्यादा मुझे कहीं आजा वे पसंद है। आप सारे मेरे क्योंकि फेवरेट बोल रहे हो, सारे मेरे फेवरेट बोल रहे हो। इफ यू वुड हैव नहीं, आस्क्ड मुझे पता है ना ऑडियंस को, जो मी। अभी एक डायरेक्टर को ये भी तो गेज करना होता है ना कि ऑडियंस को क्या पसंद या। आएगा। या। तो आजा वे बहुत ही स्पेशल गाना रहा। विशाल और हमने वो गाना ओवर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स बनाया, 4 महीने लगे उस एक गाने को हम्म। उस पॉइंट पे लाने के लिए, कि फाइनली जो बोल हम उसमें सुनते हैं कि फिरत है राम जतन कर बन या। बन, कैसे वियोग सहे कैसे सिया से अपनी सिया से या। रघुवर दूर रहे, उस पॉइंट पे जब वो गाना आया तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्सनल क्रिएटिव हाई था। हम्म। नहीं, ये दोनों गाने
स्पेशली रूबरू एंड जान बन गई, ये दोनों वो सॉन्ग्स है जो मेरी प्लेलिस्ट में है, एंड आई लव लिसनिंग टू दीज सॉन्ग्स। एंड एज आई सेड कि इसके गानों का एक अलग सेपरेट फैन बेस है, एंड मुझे लगता है ये सभी के लिए बहुत स्पेशल सॉन्ग्स हैं, स्पेशली जान हाँ बन जी, गई, आई वुड से। वो टाइमलेस गाना है। टाइमलेस गाने, अग्री, टाइमलेस गाने कोई भी, और इनफैक्ट ऐसा सॉन्ग है जो आई थिंक कोई भी जनरेशन का अगर सुनेगा तो उसको पसंद आ जाएगा, इट्स लाइक दैट। बिल्कुल दिस बिल्कुल दिस इज वन ऑफ बिल्कुल दोज सॉन्ग्स आई वुड से। बट फारूक, बिल्कुल। मैंने बहुत टाइम लिया आपका, बट बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करके, बट थैंक यू, थैंक यू सो सेम मच है। फॉर गिविंग सो मच टाइम टू फॉर अस, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन कि 2 साल हो गए खुदा हाफिज के चैप्टर 1 को। चैप्टर 3 पर फिलहाल अभी आपने कुछ ज्यादा नहीं बताया, बट वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कब आप कुछ अनाउंस करते हो, एंड थैंक यू सो मच। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल जिस पे आप काम कर रहे हो, एंड हमें पता है कि कुछ बहुत बढ़िया आने वाला है फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। थैंक यू सो मच फारूक, इट वाज लवली चैटिंग। थैंक, सेम है।